दोस्तों, जीवन है एक कप चाय की तरह। सबसे अच्छे दोस्तों के एक समूह ने अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के घर पर एक साथ मिलने का फैसला किया। प्रोफेसर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। सारी प्लानिंग की गई और निर्धारित तारीख पर वे अपने सबसे लोकप्रिय और पुराने प्रोफेसर के घर गए। यह न केवल प्रोफेसर के लिए काफ़ी खुशी का क्षण था, लेकिन सभी दोस्तों के लिए भी, क्योंकि उनमें से कुछ लंबे समय के बाद मिल रहे थे। हर कोई कॉलेज छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के ठिकाने और उनके जीवन के घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे से साझा किया कि वे जीवन में कैसे आगे बढ़े। कॉरपोरेट जगत में वरिष्ठ पदों पर रहने वाले कुछ अच्छे नेता बन गए, जबकि कुछ व्यवसाय जगत में अच्छा कर रहे थे। उन सभी ने शादी कर ली थी और उनका बहुत अच्छा परिवार था। बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी तरह बातचीत जल्द ही काम, रिश्तों, जीवन में तनाव और तनाव की शिकायतों में बदल गई। प्रोफेसर ने उन्हें चाय की पेशकश की और रसोई में जाकर अपनी पत्नी से अपने सभी छात्रों के लिए चाय बनाने को कहा। 10-15 मिनट के बाद उसकी सुंदर पत्नी मुस्कुराकर आई। एक बात गौर करने वाली थी कि वो तरह तरह के कपों में चाय लेकर आई थी। क्रिस्टल कप, कांच के कप, सुंदर कप, चमकने वाले, कुछ सादे दिखने वाले, कुछ साधारण, कुछ उत्तम और कुछ महंगे। छात्रों ने सोचा कि प्रोफेसर के पास एक ही तरह के कप नहीं होंगे और बड़ी संख्या में मेहमानों के कारण उसकी पत्नी ने अलग अलग कपों में चाय परोसी है। जब उन सभी के हाथों में एक एक कप था, तो प्रोफेसर ने कहा, अगर आपने गौर किया है तो साधारण, सादे और सस्ते कप को पीछे छोड़ते हुए सभी अच्छे दिखने वाले और महंगे कप उठा लिए जाते हैं। यह आश्चर्यजनक क्षण था, क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चाय के कुछ अतिरिक्त कप थे। किसी ने साधारण कप नहीं लिए और वे सभी सर्विंग ट्रे पर रह गए। प्रोफेसर ने आगे कहा, आप में से हर कोई सबसे अच्छी चीज चाहता था। हालांकि यह निश्चित रूप से आपके लिए सामान्य है कि आप केवल अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। यह आपके असंतोष, समस्याओं और जीवन में तनाव का कारण भी हो सकता है। सभी दोस्त हैरान हो गए और प्रोफेसर की ओर देख रहे थे। वे समझ नहीं पाए चुने हुए कप में चाय का जीवन के तनाव से क्या संबंध है। प्रोफेसर ने आगे जारी रखा और उनके जिज्ञासु चेहरे को देखकर समझाया, कप के अंदर की चाय में कोई गुण नहीं देखता। ज्यादातर मामलों में कप अधिक महंगा है और कुछ मामलों में तो यह छुपाता भी है कि हम क्या पीते हैं। आप वास्तव में तो चाय चाहते थे, कप नहीं, लेकिन आप होशपूर्वक सबसे अच्छे कप के लिए गए और फिर आप एक दूसरे के कप पर नजरें गड़ाने लगे। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन चाय है और नौकरी, पैसा, हैसियत या समाज में पद आदि कप हैं। वे जीवन को धारण करने के उपकरण मात्र हैं। हमारे पास जिस प्रकार का कप है, वह हमारे जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित या परिवर्तित नहीं करता है। कृपया कप को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चाय का आनंद लें। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधिकांश लोग केवल कप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चाय का आनंद लेने में विफल रहते हैं। हम अपना ध्यान बाहरी सुंदरता और रूप रंग पर रखते हैं, जबकि वास्तविक गुणवत्ता और मूल्य अंदर है। चाय का स्वाद लें, कप का नहीं। इस दुनिया में सबसे खुश लोगों के पास सब कुछ सबसे अच्छा नहीं होता है। वे हर चीज से केवल सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं।
ज़रूर एक अच्छा दिखने वाला कप चाय पीने के अनुभव को दिलचस्प बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भी कप चाहे कितना ही उत्तम क्यों ना हो, कभी भी खराब चाय के भयानक स्वाद की भरपाई नहीं कर सकता। वास्तव में यह अकल्पनीय होगा। इसलिए कप के अंदर की चाय कप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिन के अंत में यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आपको खुश करता है और क्या आपको पूर्ण करता है। कप बाहर से कैसा दिखता है, इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह इसकी सामग्री की गुणवत्ता के बारे में है और हम परिभाषित करते हैं कि वह सामग्री हमारे लिए क्या मायने रखती है। पैसे, सफलता, करियर, रुतबे और बेशकीमती चीज़ों के लिए ना दौड़ें। जीवन को हमेशा पूरी सजगता के साथ जीने की कोशिश करें। जीवन का सही अर्थ भौतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा में उस अतिरिक्त मील तक जाना है जो आपको इसका वास्तविक उद्देश्य बताता है। वे कहते हैं कि जीवन अंग्रेजी के अक्षर बी से डी तक है, यानी बर्थ जन्म से डेथ यानी मृत्यु तक। लेकिन बी और डी के बीच क्या है? यह है सी यानी चॉइस यानी विकल्प। हमारा जीवन उन विकल्पों का विषय है जो हम बनाते हैं। अच्छे से जियो और ये कभी गलत नहीं होगा। मुझे आशा है कि आपको यह प्रेरक कहानी अच्छी लगी होगी। हम यहाँ जीवन के बारे में प्रेरणादायक और प्रेरक लघु कथाएं जोड़ते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रेरक कहानी सबको सुनाई जाए तो हमें ज़रूर बताएं। कृपया अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां जोड़ें, उनकी बहुत सराहना की जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।